बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये साले दोम का लेक्चर नंबर 79 है। ये 78 का ही पार्ट 2 है जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट और पेपर मैनेजमेंट सीख रहे थे। आप जानते हैं कि उसमें हम सवाल नंबर 4 पर पहुंचे थे। सेम यही पीछे राइटिंग मौजूद थी, यही मौजूद थी, आप जानते हैं। तो ये उसी का अगला सिलसिला, अगला लेक्चर है। तो अब हम सवाल नंबर 5 पे जाएंगे। इस यानी प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट, पेपर मैनेजमेंट के जो सारा काम है वो इस लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 5 बेटा होता है, आप जानते हैं कि नज़्म का खुलासा होता है। अब बेटे ये आप जानते हैं ये 5 नंबर का होता है। बेटे इसकी लाइंस जो है ना वो आप ना हमेशा कोशिश करनी है कि वो 10 लाइंस के राउंड अबाउट हो, यानी 7 से ज़्यादा हो, 5-7 नहीं, 7 से ज़्यादा हो। और स्टैंडर्ड कितनी होती है? 10 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइन है, यानी 10 से 12, यानी आप 10, 11, 12 रख सकते हैं। तो बच्चों के जुमले लिखने में उनकी वो राइटिंग में वेरिएशन होती है, तो कुछ का 12 का बनेगा, कुछ का 11 का, कुछ का 10 का। ये अपनी कोशिश करनी है। कोशिश करनी है 8 से कम कभी ना हो, और कोशिश करनी है कि 12 से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। तो अब स्टैंडर्ड लाइंस बनी 10, 11, 12। आप 11 का लिख दें, 12 का लिख दें, 10 का अपनी राइटिंग के एतबार से। अच्छा जी, अब इसकी प्रेजेंटेशन आपको बता देते हैं। इसका सफ़ा आप जानते हैं एक ही है, और टाइम आपके पास बेटे 5 मिनट है जब आप वो लिखेंगे। अच्छा, इसमें कोशिश करनी है कि जो नज़्म में अशार की तरतीब है उनके पॉइंट्स आप लिख रहे होते हैं ना, तो वो तरतीब या थीम्स की जो तरतीब है, जो उसके अंदर मौज़ूआत पेश किए गए हैं, मौज़ूआत की तरतीब है, वो तब्दील ना हो, वो सेम चल रही हो। पहले 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 इस तरह देखें ना। मिसाल के तौर पर ये आपकी हमद है। फ़र्ज़ के ये हमद है। अब इसके अंदर जो तरतीब ख़यालात की, मौज़ूआत की चल रही है ना बेटे, वही तरतीब आप खुलासे के अंदर लेकर चलें। इसके अंदर कोई तशरीहाती जुमला नहीं होना चाहिए, कोई वज़ाहती बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन मौज़ूआत को मुख्तसर अंदाज में बयान किया होना चाहिए। तो हमारे पास नज़में तवील नज़में हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है कि कोई पॉइंट भी स्किप ना हो, और ये इसकी सतूर भी 12 से ना बढ़ें, और ऐसा भी ना हो कि आप मुख्तसर करते करते उसे 5 सतूर पर ले आएँ, मरकज़ी ख्याल बना कर रख दें, उसके नंबर ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ये हमने प्रीवियस ईयर्स में चेक किया हुआ है। मसलन इस साल जो फ़रीन फ़ारूक थी वो 91 पे थी। उससे पिछले जो मेरे स्टूडेंट थे अली रज़ा राना और उमैर अशरफ, एक बोर्ड में फ़र्स्ट था, एक बोर्ड में 3rd था। तो ये सारी उनके हवाले से, फिर उनसे पहले जितने बच्चे हमारे गुजरे, तो हम देखते रहे हैं कि नंबर ज़्यादा लेने के लिए जो हमने टारगेट सेट किया हुए हैं वो बिल्कुल इसी तरह ही हैं। ये प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का निचोड़ है। जब हम बताते हैं तो वो सब 91 से ऊपर चले 90 प्लस चले जाते हैं सेकेंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में वो 94, 95 पे होते हैं। आपने अब ट्राई करनी है, हमारा मतम नज़र जो है ना वो बेटे 90 मार्क्स हैं, 90 प्लस मार्क्स। तो इसकी अब पाबंदी कीजिएगा। इस टाइम की पाबंदी करेंगे, लेंथ की पाबंदी करेंगे, और भरपूर मवाद देंगे और खूबसूरत बनाकर पेश करेंगे, तो नंबर ज़रूर आएंगे। अच्छा बेटे, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये सवाल नंबर जो नीचे है ये मिटाना पड़ेगा हमें। अब प्रेजेंटेशन इस तरफ लेके चलूँगा क्योंकि उधर जगह नहीं है बेटे। अच्छा जी, अब नज़्म का जो उन्वान है वो फ़र्ज़ के हमद है, वो सिर्फ वैसे ही आप लिखते हैं, या यहाँ सॉरी हेडिंग बनाएं, नज़्म का खुलासा बताएं। तो सही सवाल कौन सा है? नज़्म का खुलासा, ये 604 है। इसके बाद बेटे आप बेशक हेडिंग मत बनाएं कि नज़्म का उन्वान, आप नज़्म का नाम लिखें, और उसके बाद बेटे आप उसके शायर का नाम लिखें। सिर्फ शायर भी लिखा जा सकता है, इसका नंबर नहीं है, शायर के नाम का नंबर नहीं है, वो ऑलरेडी पेपर में लिखा होता है। लेकिन आप वैसे खूबसूरत लगता है वो पेज लिखा हुआ, तो यहाँ पेन से आप जवाब लिख दें। अब ये पूछ रहे होंगे कि ये भी 05 है बेटे, ये 04 है। ये बेटे आप जो जवाब लिखते हैं ये पेन से लिखते हैं। यहाँ से आप बेटे इसके अंदर पहले ही आपसे बात होगी कि कैसे अटैम्प्ट करना है। ये आपका होगा, ये प्रेजेंटेशन होगी बेटे इस सवाल की। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे जा रहे हैं। अगला सवाल ज़रा आपका जो सबसे बड़ा सवाल है इस पेपर का, वो है मज़मून।
इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, आपको प्रेजेंटेशन भी इसकी सिखाते हैं। एक तो ये ज़हन में रखें कि हमने कितना लिखना है, 8 to 10। हमारे पास कोई 12 सफ़ात की जगह नहीं है। अब एंड पे गिनेंगे तो सफ़ात बनेगी 32। हमारे पास बिल्कुल ये 10 भी कब लिखेंगे ये बताने लगा हूँ। कुल मिनट्स हैं आपके पास 50। ऐसे लिखते हुए चूंकि उसका हुजम ज़्यादा होता है, उसमें नरेशन करनी पड़ती है, उसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट करने पड़ते हैं, रेफरेंस के लिए मार्कर इस्तेमाल करना पड़ता है, वो ज़रा लेकिन अशार में भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें इन बातों का ख्याल रखने के साथ साथ इंटरप्शन पैदा होती है। आप ख्यालात को तरतीब देते हैं, वो जुमला सोच के लिखते हैं, वक्त ज़्यादा लगता है। अगर कोई बच्चा 8 मिनिमम है, 8 सफ़ात का ऐसे एनफ होता है। लेकिन अगर आप इन 50 मिनटों के अंदर 10 पेज लिख सकते हैं, वेल एंड गुड। 9 लिख सकते हैं, बहुत आला। ये आप बार बार प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, ख्याल करने से नहीं पता चलना, अमली तौर पर करके देखने से पता चलना है। और ये ना हो कि आप 8-10 सफ़ात इसलिए बना रहे हो कि आप जनाब वो ना कोटेशन यहाँ से शुरू हो रही हो और यहाँ पे ख़त्म हो रही हो। ऐसा काम नहीं करना, वो हम आपको सिखाने लगे हैं। उसकी पाबंदी करनी है सख्ती से, उसको नेगेटिव समझा जाता है। आपने 50 मिनट के अंदर आपने मिनिमम 8 पेजेस और मैक्सिमम 10। हमारे जो लायक बच्चे हैं उनकी अपनी तहरीर की रफ्तार के एतबार से इसमें फ़र्क होता है। तो 8 सफ़ात तो लिखे जा सकते हैं, 9 या 10 लिखना बहुत से बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। 8 सफ़ात का ऐसे इनफ है। जब वो होता था ना 36-38 पेजेस की शीट होती थी हमारी आंसर शीट, तब तो हम कहते थे कि आप लोग भाई 12 सफ़ात का लिखें। अब बेटा पॉसिबल ही नहीं है, जगह ही नहीं है हमारे पास, शीट ही नहीं है। लेकिन टाइम से ज़्यादा नहीं जाना, टाइम को मतलब ये ना हो कि आप इस पे कोई 1 घंटा से ऊपर टाइम लगा रहे हो। 50 मिनट 50वां मिनट एंड है। अब उसमें 8 सफ़ात हैं, बहुत आला। 9 का आप लिख सकते हैं, ठीक है, 10 का लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 8 सफ़ात आपके स्टैंडर्ड सफ़ात हैं। वो हम बताएंगे कि उसमें कैसे आप आला नंबर ले लेंगे उसमें से। अब जनाब इस पे प्रेजेंटेशन कैसे होती है, यहाँ से आप लिखते हैं, या मैं 2 पेजेस बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। एक समझें ये पेज है बेटी, ये पेज आपका चल रहा है यहाँ तक ऐसे, तो ये सवाल नंबर आपका 6 होता है बेटे। अच्छा जी बेटे, ये 605 से आप लिखते हैं। मजमून नवीसी लिखना चाहिए बेटा। नवीसी जो होता है ना बेटे, वो होते हैं कैलीग्राफी का काम करने को कहते हैं। मजमून निगारी आप लिख लें, मजमून निगारी की हेडिंग देते हैं, देन आप यानी सजा के लिख रहे हैं, देन ठीक है। जो नवीस है ना बेटे, वो तो आप कहते हैं, अच्छा सिर्फ मजमून का हेडिंग दिया जा सकता है। ये 604 से। अच्छा बेटे, यानी आप देखें ना, आपको ये तो नहीं कहा कि आप किताबत करें उसकी, आपको तो उसका आंसर लिख रहे हैं, उसको हवाला जात की मदद से सजा कर पेश करें, तो निगारी का हेडिंग दुरुस्त है। फ़र्ज़ किया आपका जो उन्वान है वो है मोहसिने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसमें एक तो बोर्ड ने इस साल जो है ना, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया हुआ है बेटे, जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आना है पूरा दरूद लिखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पे ये एब्रीविएशन नहीं डाली जा सकती। आप अगर आप ये लिखते हैं तो यहाँ जगह नहीं होगी, तो आप ऐसे 2 लाइनों में लिख सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही। बेटे पूरा दरूद ये बोर्ड ने लेटर भेजा हुआ है, आलिही भी लिखना और अस्हाबी भी लिखना, ये कंपलसरी है। अगर आप रसूल पाक का नाम लिखते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हाँ, अगर हज़रत मोहम्मद का नाम आता है तो ख़ातमुन नबीयीन भी लिखना कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। तो आप ना ज़मायर इस्तेमाल करें, हज़रत, हुजूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आपको महज ये दरूद लिखना पड़ेगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर इससे स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। फर्स्ट इनिशियल जो आपके पैसेज होगा ना, उसमें तो लाजमी यूज़ करें। आगे जाकर आप एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे ऐसे में उसमें मुश्किल पेश आएगी। अलबत्ता ये है कि कोशिश कीजिएगा कि शुरू वाले जो कुछ होंगे ना आपके, या शुरू में यहाँ पे ज़रूर लिखें, पहली लाइन में जब आए तो तब दरूद पूरा लिखें, ताकि और फिर आगे आप अपने टाइम की बचत के एतबार से एब्रीविएशन यूज़ कर रहे होंगे तो वो इशू नहीं होगा। अब बेटे क्या शुरू में यतीमों के सहारे, गरीबों की मुराद, मोहसिने इंसानियत तुझसा कोई देखा नहीं। अब शुरू में शेर लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन यूँ होता है कि अगर शुरू के शेर की वर्डिंग में गलती हो जाए
तो अब या वो मौजू से पेपर चेकर को ज़्यादा सूटेबल ना लग रहा हो तो ऐसे का इंप्रेशन ही ख़राब हो जाता है। चुनांचे आप कोशिश करें कि शुरू में शेर ना लिखें। अब ये पहला पैसेज आपने लिखा, इसके बाद अब बेटा आप यहाँ शेर लेकर आएँ। अगर फ़र्ज़ के ये पैसेज जहाँ ख़त्म होता है यहाँ शेर लिखे, शेर की तरतीब आप देख रहे हैं सेंटर में होना चाहिए, ना इधर एंड को पहुँचा हो ना उधर एंड पे पहुँचा हुआ हो। फिर आप यहाँ से अगला पैसेज हमेशा 1 इंच लेफ्ट से शुरू करते हैं, जो मार्जिन लाइन है, ये मार्जिन लाइन समझे आप इसे। अच्छा, अब आप ये पेज आपका चल रहा है इसी तरह, फ़र्ज़ किया मैं ये लाइनें क्लोज कर रहा हूँ ताकि वो ना ज़्यादा समझ आ जाए। अच्छा जी, फ़र्ज़ किया अब आप ना अगले पेज पे चले गए हैं, ये अब इसे अब एक्सक्लूड समझिएगा, ये पेज नीचे वाला पेज समझिएगा। अब आप अगले पेज पे आ गए। अब ना आप ये फ़र्ज़ किया वो पैसेज चल रहा है, यह आपका नया पैसेज आ गया है। एक तो पैराग्राफ्स में तब्दील करें, इसे डिवाइड करें ऐसे को। फ़र्ज़ किया यहाँ पहुँचा है तो यहाँ पर पेज एक शेर एक कोटेशन लेकर चलें, नंबर आला नंबर आएंगे। पर पेज एक शेर एक कोटेशन लेकर चलें। अगर शेर पॉसिबल नहीं है तो कोटेशंस लेकर चलें, हदीस, कौल, आयत वगैरह का तर्जमा। अच्छा जी, यहाँ लेकिन अशार खूबसूरती पैदा करते हैं। यहाँ पहुँच गए, फिर बेटे आपका ये पैसेज चल रहा है, अब यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ कोटेशन। अब मैं बार बार कह जा रहा हूँ कोटेशन को कटे मार्कर से मत लिखें और राउंड टिप मार्कर से लिखें मार्कर से, राउंड टिप मार्कर से जो आगे से गोल होता है बेटे। लेकिन वो ये ना हो कि यहाँ से कोटेशन शुरू कर आगे ख़त्म हो रही हो। कोटेशन बस मतलब ना कोशिश करनी चाहिए तीसरी लाइन से ज़्यादा ना जाए कोटेशन, नहीं तो 2 लाइनों में ख़त्म हो जाए। अब आपने कोशिश करनी है 2 सतूर पे ख़त्म करने की। अच्छा जी, फिर आप ये पैसेज आगे लेके चल रहे हैं, ये देखने में खूबसूरत लगेगा। अब असल चीज़ मजमून की मवाद है, मटेरियल है, वो भरपूर होनी चाहिए, हमाजहत होना चाहिए, कंप्लीट कामिल होना चाहिए, उसमें कोई कमी कोई उसमें ना गलती तो होनी नहीं चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, भरपूर मवाद होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए इतना एग्जामिनर के ज़हन में भी ना हो, उसको वो वहाँ तालिब इल्म मार के पढ़ रहा हो, ऐसा अच्छा मजमून लिखा हुआ। अच्छा जी, ये आप कोटेशन थी आपकी, और ये अच्छा ये आप राउंड टिप मार्कर से यूज़ करें। मैंने पहले बताया था जिन बच्चों की मैं बार बार कह जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कटे मार्कर से शेर लिखते लिखते जनाबी अली वो सारा टाइम ज़ाया कर दें। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों की स्पीड कटे मार्कर से वो 604 से, यानी मैं ये 604 इसीलिए लिख रहा हूँ कि जो बच्चे लिख सकते हैं उनसे अच्छी है, और वो पूरा पेज नहीं लेते उससे, वो इतने में शेर लिख लेते हैं, तो देन वो यूज़ करें। और ये भी जो है ये राउंड टिप मार्कर से आप कोशिश करें। अच्छा जी, अब ये 8 सफ़ात इस तरह लेकर चलेंगे तो बेटे ये खूबसूरत भी लगेगा। अच्छा, ये मुस्लिम इंसानियत का उन्वान भी बेटे 605 से है, ये शेर आपको पता ही है 604 से, और राउंड टिप जो भी आप यूज़ करते हैं यहाँ पे जो सहूलत हो जिससे आप सही लिख सकें। अच्छा बेटे, अब ये जो है ना ये 8 सफ़ात का तो कंप्लीट होना चाहिए। ये पहले पेज पे आपके वैसे ना कोई 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाने हैं, ये इस प्रेजेंटेशन की वजह से। आगे चलकर आप पर पेज अगर आप देखेंगे ना कोई पेज 4 मिनट में लिखना है, कोई इतना ऐसे नहीं किया जा सकेगा। कुछ जगहों पे निकात ऐसे होते हैं जिनकी वजाहत बहुत इजी होती है, और कुछ जगहों पे निकात ऐसे होते हैं जिनकी वजाहत जो है ना उसमें सोचना पड़ता है, तो वो वक्त की वेरिएशन होगी। ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे 50 मिनटों में ख़त्म करना है, यानी तकरीबन कोई 6 मिनट्स में ना मुझे एक पेज लेकर चलना है। पहले पे आपके 7 ही मिनट लग जाने हैं, 7-8, अगले पे तकरीबन 6 मिनट लगेंगे पर पेज आपके। बहुत से बच्चों की राइटिंग जो है ना वो बहुत स्पीड अच्छी होती है, वो आगे 9वें पेज पे जा सकते हैं। बस ये आपने खुद पहले प्रैक्टिस, उस दिन तजर्बा नहीं करना जिस दिन पेपर है, ये पहले आपको पता हो कि मैं इतने पेज का लिख लेती हूँ या लिख लेता हूँ ये जो मजमून है। ये बेटी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, इसमें बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। जहाँ नया पॉइंट आए, अच्छा क्या खाका लिखना चाहिए? भाई खाके के लिए हमारे पास पेज ही नहीं है और टाइम ही नहीं है, तो क्या हेडिंग से मजमून लिखना चाहिए? बेटे वो हैत के खिलाफ है, ऐसे के स्ट्रक्चर के खिलाफ है, वो आप मार्क्स कटवा लेंगे, बल्कि डायरेक्शन लिखी होती है उसके 0 मार्क्स देते हैं। एक बरस ऐसा भी हुआ है, इसलिए आप वो आप 0 तो नहीं देंगे लेकिन नंबर नहीं ले सकते आप, तो हेडिंग वाला तो मजमून नहीं है ना। अब अगली बात क्या करना चाहिए कि क्या वो इस तरह उसने मसलन ये हमारा मजमून है जी, फ़र्ज़ करते हैं, अब ये इसे आप आंसर बुक समझें, तसव्वुर कर लेना, तो यहाँ से मजमून शुरू हो रहा है, फ़र्ज़ करते हैं
अब मैंने ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 तक पहुंचा हूँ, क्या मुझे वो हर्फ ब हर्फ या तो पढ़ रहे हों, लेकिन वो कुछ स्पीड से देख रहे होते हैं, तो वो ऐसा क्या किया जाए कि जब वो स्पीड से देख रहे हो तो सारे पॉइंट्स वो समझते जा रहे हो, वो अंदाजे से नंबर ना लगाएं कि 16 नंबर लगा दे भाई, 8 सफ़ों का लिखा है, वो देख रहे हों कि भाई यहाँ से ऐसे शुरू हुआ था, अच्छा ये सारी बातें हैं अंदर, तेज़ चेक कर रहे हो तब भी उन्हें पता हो ये सारी, वो कैसे मुमकिन है? लफ्ज़ हाईलाइट करें, जहाँ से नया पॉइंट है वो राउंड टिप मार्कर से, ये ऐसे लिखने के बाद भी किया जा सकता है, साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा तैयार रहेगा, याद रहेगा, बाद में करना उसे मुश्किल हो जाता है। राउंड टिप मार्कर से मतलब पेन से लिखा है तो उसके ऊपर डबल पेन भी डाला जा सकता है उसको, लेकिन उसकी रोशनाई जो है ना वो एनलाइटेड नहीं होती। वो जो राउंड टिप मार्कर होता है ब्लू कलर का, उसकी रोशनी ज़रा रोशन होती है, उसकी रोशनाई ज़रा रोशन होती है। तो रोशनाई जो है ना, जो इंक है वो ज़रा रोशन होगी तो एनलाइटेंड होगी तो ज़्यादा वो पॉइंट्स नज़र आते रहेंगे। अब एक बच्चे ने यहाँ भी पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी लफ्ज़ हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ भी, जहाँ नई बात आ रही है उसने एक लफ्ज़ हाईलाइट किया हुआ है एक पेज पे, लेकिन वो 7-8 अल्फाज से ज़्यादा ना हो, बदसूरत हो जाता है। 6, 7, 8 इतने पॉइंट्स भी वैसे नए होते हैं हर पेज पर, तो उनको बेटे अब मसलन यहाँ भी है, 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 इधर भी है, तो वो ऐसा लफ्ज़ हाईलाइट करना है जिससे वो पॉइंट उजागर कर होता हो, आम लफ्ज़ नहीं उजागर करना और उजागर हुआ हो या है हुआ हो, जिससे वो पॉइंट जो आप बयान कर रहे हैं सारा पॉइंट हाईलाइट हो जाता हो। तो अब मिसाल के तौर पर मुस्लिम इंसानियत लिख रहे हैं, फ़र्ज़ कि आप उनके औरतों पर एहसानात का जिक्र कर रहे हैं, तो औरतों का लफ्ज़, औरतों पर एहसानात, मिसाल के तौर पर यतीमों, मिसाल के तौर पर गरीबों, मिसाल, यानी ऐसे अल्फाज हाईलाइट करें जिससे वो ऐसे के बुनियादी कंसेप्ट उजागर हो रहे हों। अब ये आप 8 सफ़ात पर उजागर किए होंगे तो बेटे ये नंबर ज़रूर बेहतरीन आएंगे। बेटे अब ज़ाहिर ऐसे ऐसे के तकरीबन 18 नंबर आते हैं, 19 भी आ सकते हैं अगर आपकी खूबसूरत लिखाई है, मवाद सारा कंप्लीट है, उसके अंदर कम्प्रिहेंसिव है और उसमें अपने अशार उम्दा लिखे हुए हैं, कोटेशंस उम्दा लिखी हुई हैं, तो 19 नंबर बेहतरीन कम्बिनेशन का नंबर मिलने हैं। बिलावजह नंबर काटने की बोर्ड की पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है, बिलावजह वो नंबर नहीं काटते। अगर आपने 8 सफ़ात पर इतना उम्दा बेहतरीन मज़मून लिखा होगा तो वो 18-19 नंबर देगा। अब कोशिश करनी चाहिए कि उन 9वें सफ़े जो 9th पेज है उस तक चले जाएं आप। अच्छा, ये पेज का कंसेप्ट आपको पता है? ये पेज नहीं है, एक साइड पेज है, ये दोनों साइड 2 पेज हैं, ये लीफ है। हम पेज की बात कर रहे हैं, सफ़ा एक साइड होती है, ये पूरा वर्क है, ये वर्क है, वर्क के 2 पेजेस होते हैं। ये ना समझ लीजिएगा कि वहाँ 32 शीटें होनी हैं, 32 शीट्स नहीं हैं, 32 पेजेस हैं, सफ़ात है। वन साइड इज कॉल्ड सफ़ा। अच्छा बेटे, अब ये मजमून वाली बात, अब अच्छा, बिगनिंग बहुत उम्दा होनी चाहिए, एंडिंग भी बहुत उम्दा होनी चाहिए। एंडिंग भी कोई कंक्लूजन पर मबनी हो, अगर वो ऐसी है तो ऐसा टॉपिक है तो। अब इसकी सिलेक्शन ऐसे इसकी बात रहनी थी बेटे, कैसी सिलेक्शन होनी चाहिए? क्या 3 तरह के मज़ामीन आते हैं? बिल्कुल 3 तरह के आने चाहिए, लेकिन आपकी दफ़ा तो ये एसेस की कुल तादाद जो है वो 11 कर दी गई है स्मार्ट निसाब में। कौन से एसेस जो है ना वो एक्सपेक्टेड हैं? कोरोना वायरस एक ग्रुप में लाजमी आ जाना है और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये ऐसे भी हम अब बेटा ज़मीमा कैंपसेस में भेज देंगे, आप वहाँ से इसकी कॉपी ले सकते हैं, तो आपके असातिज़ा इकराम के पास मौजूद होगा ये ज़मीमा। जो एसेस हमारे नोट्स में, ये जो न्यू टॉपिक्स आए हैं जो पहले बोर्ड के टॉपिक्स में ही शामिल नहीं होते थे, इसलिए किताबों में भी शामिल नहीं होते थे, तो वैसे तो ये अनसीन भी आता है एक टॉपिक, लेकिन बहरहाल ये आप जो उन्होंने टॉपिक दिए इन्हीं में से ऐसे आने हैं, तो ये हम आपको आपके कैंपस के फ्रंट ऑफिस में मौजूद होंगे। अब अगली बात कि कौन से त्यौहार तो सभी करें, लेकिन कोरोना वायरस वाला ज़्यादा तैयार करें। मौसम इंसानियत जो है इस ऐसे को भरपूर अंदाज से तैयार करें। कश्मीर हमारी शहरग जो है उसको, मेरा नस्बुल ऐन जो है उसको। अब ये सारे ऐसे आपके पास मौजूद होने हैं, आपने ये देखना है कि कौन सा मजमून ज़्यादा इल्मी किस्म का बेहतरीन नॉलेज वाला है, तो जिससे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं।
एक जो वीक बच्चा है, कमज़ोर बच्चा, उसे ये देखना है कि किस पर मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ, जो नरेटिव ऐसे है, जो नॉलेजफुल नहीं है, क्योंकि नॉलेज का तो उसे मसला होता है, नरेशन वो कर सकता है। मुझे कोरोना वायरस में ये तो बताना पड़ेगा ना, कोविड, ये जिस दिन हम ऐसे पढ़ेंगे आपको बताएंगे कि ये कोविड-19 क्यों कहते हैं, कोरोना इसे क्यों कहते हैं, कोरोना है या कोरोना है। अलबत्ता बात यह है कि ये तो नॉलेजफुल है बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ ये नरेटिव भी है, तो जो नस्बुल है ना उसमें नरेशन की जा सकती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे उसे सिलेक्ट करना चाहिए जो कमज़ोर बच्चा है, जो जिसमें नरेशन हो सके अपने पास है, लेकिन पहले पढ़ा होना चाहिए एक दफ़ा या तैयार होना चाहिए, फिर उसको नरेट वो आसानी से कर लेता है। लेकिन नॉलेजफुल जो है वो लाइक बच्चे को मुतवसत कोई करना चाहिए। अब भरपूर मटेरियल जना, अब जी फ़र्ज़ क्या बात क्या है कि ऐसे की सिलेक्शन आपको ये नहीं हो कि इन तीनों में से मुझे कौन सा आता है, ये हो कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इनमें से बेस्ट मुझे ये आता है भाई, इसको मैंने बेहतरीन लिखा था और सर ने बेहतरीन नंबर दिए थे क्लास में, वो मैं अटेम्प्ट करूंगी या करूंगा। ये आपका मत में नज़र होना चाहिए। कुल 11 ऐसेज हैं भाई सिर्फ। ये थी आपकी जी ऐसेज वाला काम। अब बेटे जो अगला सवाल है उस पर हम चल रहे हैं। यहाँ पे ये हो सकेगा बेटे, जो 7वां सवाल है बेटे आपका, ये सिर्फ सब्जेक्टिव हम सीख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो 15 मिनट में हल हो जाता है। ये आप जानते हैं कि ख़त आना है बेटे। अब आप बीती तो शामिल ही नहीं है ना स्मार्ट नसाब में, तो ये इसके पेजेस बेटा 2 हैं, यानी दूसरे सफ़े के तकरीबन एंड से 1-2 लाइनों के ऊपर ख़त्म हो रहा हूँ। आपके पास वैसे यहाँ से एक पेज बच जाना है, ऐसे आप 2.5 सफ़ात पर भी लेके जा सकते हैं। मिनट्स आपके पास बेटा 20 हैं, इसलिए 20 हैं कि ये अशार की तरह हमें बार बार उस तरह रवान नहीं होता, इसमें जुमला बंदी करनी पड़ती है, इसमें कुछ ऊपर नीचे उसके स्टेप्स का ख्याल रखना पड़ता है, वो ख्याल रख लें। अच्छा, एक और बात, आप ये सब जानते हैं कि इसके पैटर्न के 4 नंबर हैं, 2 नहीं हैं, 4 नंबर हैं। 6 नंबर, जो 6 नंबर हैं वो उसके सब्जेक्ट मैटर के हैं। तो आप ये जानते हैं कि मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 7, अब बेटे ये खतूत नवीसी की बजाय सिर्फ ख़त का हेडिंग दें, खूबसूरत लिखा होना चाहिए। अच्छा, अब जो भी सवाल आया है, मसलन अब्बा जान के नाम ख़त तहरीर करें, फ़र्ज़ किया, तो वो हेडिंग बनाए अब्बा जान के नाम ख़त। यहाँ भी बन सकता है अब्बा जान के नाम ख़त, तो यहाँ सिर्फ अब्बा जान के नाम लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इम्तिहानी मरकज़ लिखा जा सकता है बेटे, इम्तिहानी कमरा लिखा जा सकता है। बेटा कमरा है से ना लिख देना, वो गलत होता है। हम अभी आपसे बात भी करने वाले हैं इस मौजू पे एक लेक्चर में कि ये अल्फाज आप दुरुस्त लिखेंगे। कमरा है से नहीं लिखना, वो गलत होता है। अच्छा, क्या इसके बाद डेट, इसके बाद बेटे जो वो अलिफ बे जीम शहर अलिफ बे, जो वो ए लेवल का पैटर्न है, वो ए लेवल का हमारा लाहौर बोर्ड का पैटर्न नहीं है, या लाहौर बोर्ड के अलावा जितने हमारे 9 बोर्ड हैं, लाहौर समेत 8 बोर्ड हैं, लाहौर समेत जो 9 हैं, लाहौर के अलावा 8 हैं। तो ये जो 9 बोर्ड्स हैं, इनका ये पैटर्न बिल्कुल नहीं है बेटे। उसमें अब कोई सी भी डेट लिखी जा सकती है, ये आपने याद रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी 8 दिसंबर 2020। अब ये डिजिट्स जो हैं, अच्छा ये इसका पैटर्न है। अब बेटे आपका अगर अलिफ वाले जो महीने हैं, ये याद रखना है, जो अलिफ वाले महीने हैं वो हैं जी अप्रैल, अक्टूबर और अगस्त। एक तो कोशिश करें ये लिखें ही ना, अगर आप ये लिखते हैं तो इनके शुरू में डैश डालनी लाजमी है। मसलन 11 अगस्त लिखते हैं तो बताएं ना, वो 111 अगस्त बन जाएगा। तो इनके शुरू में डैश आनी चाहिए जो अलिफ वाले हैं, बाकी में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कॉमा डाल दें, देन वेल एंड गुड, ना डालें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस डेट को आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, 8 दिसंबर 2020। लेकिन ये ना हो कि आप 2020 लिख रहे हों और लिख इस तरह रहे हों, वो 6060 बना हुआ हो। अगर आपको उर्दू डिजिट्स की सही शनाख्त है तब आप इस्तेमाल करें, वरना कोई इशू नहीं है, आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में अब आप कहते हैं जी प्यारे, अब ये अपने कोशिश करनी है जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ लेके चलें, प्यारे अब्बा जान। अब बेटे इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, अस्सलाम वालेकुम यहीं लिखा जा सकता है,
उसके आखिर में फुल स्टॉप आता है, यहीं लिखा जा सकता है। लेकिन बेटे अगर आप अस्सलाम वालेकुम यहाँ भी लाते हैं, उसके आखिर में तफसीलियाँ नहीं डाल देना। हम कोई उस हेडर की, अस्सलाम वालेकुम भी एक स्टेटमेंट है, आप दुआया कलमा कह रहे हैं कि आप पर सलामती हो, तो वो भी एक सेंटेंस है। आप उसके आखिर में, हाँ अगर आप जोश जज्बात से कह रहे हैं, मसलन आप कहते हैं अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, तब आप एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल सकते हैं। अगर आप उस तरह कह रहे हैं, फिर आप यहाँ नहीं, ये ना कि दोनों जगह डला हुआ हो, अगर आप उधर लेके जा रहे हैं तो। अच्छा, अब अगर आप फुल स्टॉप डालें देन कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये वाला काम नहीं करना जो तफसीलिया वाला है। अच्छा जी, तालिब खैरियत, आगे आप ख़त शुरू कर देंगे, एंडिंग उसी तरह ही वस्सलाम आप चलेंगे। अच्छा, इसकी जो मजाज पुरसी और खैरियत निगारी है वो ख़त का हिस्सा है। अपनी खैरियत बताना और दूसरे की मजाज पुरसी करना, उसका हाल अहवाल दरियाफ़्त करना, ये पैटर्न का हिस्सा है। तो मजाज पुरसी साथ लेके चलेंगे। मसलन जुमले, स्टैंडर्ड जुमले भी होते कुछ हैं, तालिब खैरियत, बा खैरियत, खैरियत चाहने वाला खैरियत से है, तो यहाँ हर तरह से खैरियत है, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो इनमें से कोई सा सेंटेंस आगे आप पूरा मौजू शुरू कर सकते हैं। बेहतरीन कम्बिनेशन होना चाहिए, वस्सलाम आपका बेटा, ये ना हो कि ऊपर अब्बा जाना नीचे भतीजा लिखा हुआ हो, या ऊपर क्या कहते हैं कि मुदीर है उसके नाम और नीचे जाके आपका भतीजा लिखा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ मुखलिस लिखते हैं, यानी उस रिश्ते के एतबार से आप इसे लेकर चलेंगे। 2 पेजेस और 2.5 पेजेस। और फिर पैटर्न के आप जानते हैं इस फॉर्मेट के, 1 नंबर है बेटे, 1 नंबर है, 1 नंबर है और 1 नंबर है। इन दोनों का 1 नंबर है, बीच में मजाज पुरसी खैरियत निगारी का 1 नंबर है। इन चारों के 1-1 नंबर हैं और 6 नंबर बाकी सब्जेक्ट मैटर के हैं। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो हमने पेपर मार्किंग जो है ना बोर्ड की, वो है हमारे पास इधर जो तकसीम है, इसमें बेटे ख़त ये यहाँ लिखा होगा कि मुकाम रवानगी, वो जो इम्तिहानी मरकज़ है, तारीख़ का 1 नंबर है, तखादब अस्सलाम वालेकुम का 1 है, नफ्स मज़मून के 6 नंबर हैं, और वस्सलाम जो है ना ये नीचे 1 नंबर है। तो ये, और जो बेटे यानी क्या था जी, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 1 4 नंबर। तो बहरहाल वो जो हम कह रहे थे मजाज पुरसी और खैरियत निगारी, वो इसी का ही हिस्सा है जो ये तखातब और मजाज पुरसी वगैरह है। अलबत्ता बाज़ औक़ात जो तखातब के अलावा जो नीचे है मजाज पुरसी खैरियत निगारी, उसका नंबर नहीं भी होता, लेकिन बहरहाल उसे आपने लिखना है बेटे। अब क्या क्यों नहीं होता, जो मिसाल के तौर पर जो लेटर है मुदीर के नाम, उसमें आप उनका अहवाल बता नहीं सकते, वहाँ नंबर नहीं होगा। लिहाजा आप फ़िलहाल यही ज़हन में रखें कि इसका 1 नंबर है, इसका नंबर है, इसका नंबर है 1 3 और इसका 1 4 नंबर है। अलबत्ता अगर कोई रिश्ते वाला हुआ तो उसमें ज़ाहिर है यानी जो जिसमें हाल अहवाल पूछा जा सकता है तो वो उसका लाजमी हिस्सा होगा। ये जी आपका पेपर पैटर्न था सारा बेटा। अब बेटे इसमें कौन सा सवाल पहले करना चाहिए, वो बात रह गई थी। तो अब आपको पता है कि इसको बेटे सबसे पहले इसको, फिर उसके बाद, फिर इसको, इसके बाद, फिर इसको, इसके बाद, फिर इसको, इसके बाद, और फिर इसको ही एंड पे करें। इसमें एक मसला है, आपने कोशिश करनी है ये ना हो कि बाकी पेपर पर लगाने के बाद ऐसे के लिए जो आपके ख़त्म, आपके पास टाइम बचा हो, आधा घंटा बचा हो, और इसमें अगर आपने कोई 4 सफ़ों का मजमून लिखा है, 10 नंबर मिले हों, 10 नंबर कटे हुए हों, ऊपर वाले में से 8 नंबर लेने के चक्कर में आपने यहाँ से 10 नंबर कटवाए हों, ये काम ना हो। आपने हर सूरत ये ख्याल रखना है। अब ये तो सारा हो जाएगा, 2 मिनट आप कहाँ से लेंगे जहाँ पे आप जिसकी रिवीजन कर सकेंगे, वो यहीं से आपको मिलने हैं। 1 मिनट यहाँ से मिल जाएगा, 1 मिनट शायद यहाँ से मिल जाए या यहाँ से मिल जाए, लेकिन वहाँ से तो मुश्किल है, यहाँ से 1-8 मिनट आपको मिल सकता है, जो 2 मिनट मिल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आपका कुल पेपर होगा बेटा। अब इसको इस अंदाज से अगर आप करेंगे, प्रेजेंटेशन ऐसी अगर आप रखेंगे, 90 नंबर पक्के हैं आपके। अगर उसमें मवाद भरपूर है, पहली चीज़ मटेरियल है, सेकंड चीज़ प्रेजेंटेशन है। मटेरियल जो है ना वो उम्दा होना चाहिए, भरपूर, कामिल, जामे, और कोई नुक्ता उसमें से मिस ना हो, कोई पॉइंट मिस ना हो। ये बेटा अब जो आपने सीखा है, ये बेटा आपका फाइनल है। ये ख्याल आपने भरपूर रखना है, बार बार आपको कह रहे हैं, और टाइम का ख्याल अगर आप रखेंगे तो पेपर अच्छा होगा। इसमें से कोई भी सवाल आधा होगा तो नंबर आप 90 नहीं ले सकते, 92 भी आ सकते हैं, 93 भी आ सकते हैं, 94 भी आ सकते हैं।
तो वो वाला जो ग्रुप था माशाल्लाह, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले या उससे पहले वाले, वो 90 से ऊपर ही रहते थे सारे। तो मेरी आपसे गुजारिश है 85 से ऊपर नंबर होने चाहिए, मुतवसत हों या लायक हों। 90 से ऊपर या 90 के लगभग, या 91, 90, 92, 93 या 89, ये लायक बच्चे के नंबर होने चाहिए बेटे। उम्मीद है अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अलबत्ता ये होता है कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके उर्दू में इशू होता है, अंग्रेज़ी उनकी बहुत अच्छी होती है, उनको भी वो लायक हैं तो 85 से ऊपर होना चाहिए, 85 प्लस होना चाहिए। इसकी बहरहाल पाबंदी करेंगे तो मैक्सिमम नंबर आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।